हाय। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं ना कि अपना जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, थ्री फेज पावर मेजरमेंट इन अनबैलेंस सर्किट बाय 2 वाट मीटर मेथड। तो यहाँ पे इसका जो नाम है ना, पहले इसको देख लेते हैं एक बार कि ये है क्या। ठीक है, इसका अगर हमने ये देख लिया ना कि देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है ये देखो। देखो, तुम्हारा ये है ना कि मेजरमेंट ऑफ पावर। देखो, नेम क्या है, मेजरमेंट ऑफ पावर इन थ्री फेज अनबैलेंस सर्किट बाय 2 वाट मीटर मेथड। अगर इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें दो तीन पार्ट में, अगर इसको ब्रेक डाउन करें ना, तो ये क्या आएगा, दो तीन पार्ट में अगर ब्रेक डाउन किया तो देखो यहाँ पे आएगा मेजरमेंट ऑफ पावर। एक तो आएगा मेजरमेंट ऑफ पावर। तो ऑब्वियस पावर कैसे मेजर कर सकते हैं हम, पावर दो तरीके से कर सकते हैं। आइदर तुम फॉर्मूला लगा के कर लो, या फिर तुम डायरेक्ट तुम कैलकुलेट कर लो। राइट। तो डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, पावर कैसे मेजर, पावर कौन सी इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं, मैंने बताया था ना इंस्ट्रूमेंट वाली वीडियो में। हाँ, वाट मीटर। तो वाट मीटर के बारे में तो बताया था, और वाट मीटर सबको पता भी है। वाट मीटर का जो कनेक्शन है वो भी सबको आता है। राइट, एमएलसीबी क्या है, कैसे कनेक्शन होता है, क्या एक्चुअली उसका डायग्राम क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसका सीसीपीसी क्या है, ये सबको आता है। हाँ, वही वाट मीटर हम यूज करेंगे इस पे। ठीक है, इन थ्री फेज अनबैलेंस सर्किट, यहाँ पे एक वर्ड है थ्री फेज, एक वर्ड है अनबैलेंस सर्किट बाय 2 वाट। देखो ये 2 वाट मीटर मेथड पे। ठीक है, तो वाट मीटर से हम मेजर करेंगे कि पूरा अनबैलेंस सर्किट का जो पावर मेजरमेशन है ना थ्री थ्री फेज का, वो हम देखेंगे। यहाँ पे दो तीन वार्ड है, यहाँ पे एक थ्री फेज वाला एक वार्ड है, एक अनबैलेंस वार्ड है जो तुम्हारे लिए नया है। ये थ्री फेज फेज होता क्या है, आज इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो, फेज इन जनरल उसका मतलब चाहे डेफिनेशियली मतलब कुछ भी हो, मतलब साइंटिस्ट वो बड़े लोग जो है ना, टैलेंटेड लोग कुछ भी बोले उसको, हम वो नहीं सीखेंगे। फेज का मतलब हम बस इतना सीखेंगे कि जहां से करंट फ्लो होता है उसको हम फेज बोलेंगे। हाँ, जहां से करंट फ्लो होता है। अब तुम बोलोगे सर रिटर्न पाथ में भी फ्लो होता है, न्यूट्रल में भी तो फ्लो होता है, तो उसको फेज क्यों नहीं बोलते। देखो, फेज का मतलब वो लाइन है जहां पे सोर्स से लोड तक, से लोड के डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम फेज बोलेंगे। और न्यूट्रल में क्या होता है, लोड से रिटर्न जो करंट है ना वो वापस सोर्स में आता है, तो इसीलिए उसको रिटर्न पाथ भी बोलते हैं या न्यूट्रल बोलते हैं उसको। राइट। तो फेज का मतलब अगर ये हो गया कि जहां से मतलब सोर्स से करंट अगर लोड की तरफ अगर फ्लो हो रहा है तो इसको बोलेंगे फेज। अगर ये फेज एक है, मतलब हमेशा क्या घर पे देखा ना कि दो चीजें, तो एक है फेज है, एक है न्यूट्रल है। राइट, देखा तुमने। तो फेज से जा रहा है करंट और न्यूट्रल से वापस आ रहा है। तो अगर ऐसे लाइन अगर तीन है तो इसको क्या बोलेंगे, थ्री फेज बोलेंगे। क्लियर। अब ये थ्री फेज ना बनते कैसे है, कहाँ पे बनते हैं थ्री फेज, अब हम इसको देखेंगे कि ये थ्री फेज बनते कैसे। ठीक है, देखो, मैंने ना स्टोरी सुनाया था इसका, तीन भाइयों का स्टोरी सुनाया था, याद है। चलो देखते हैं। देखो, मैंने तीन भाइयों का स्टोरी सुनाया था, याद है ना। हाँ, देखो, पूरे यूनिवर्स में बस तीन ही भाई है। कौन सी, एक तो करंट, एक है मैग्नेट, और तीसरा है फोर्स। कौन सी, करंट, मैग्नेट और फोर्स। ये तीन भाई ना हमेशा आपस में रहते हैं। हाँ, आपस में ना दुश्मनी नहीं है, बस भाई भाई है। तो अगर कैसे भी दो भाई को एक साथ अगर पकड़ लिया तो तीसरा भाई ना ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर तुम कैसे भी दो भाई को पटा लोगे तो तीसरा भाई ऑटोमेटिक आ जाएगा। होता है ना कि गर्लफ्रेंड के लिए उसके मतलब फ्रेंड्स को पटाना पड़ता है। हाँ, ये वही चीज है। और ये चीज को ना, मतलब इसको यूटिलाइज किसने किया, अपने टेस्ला बाबा ने। हाँ, वो मार्क्स वाले टेस्ला नहीं, ये निकोला टेस्ला है जिसका नाम ही टेस्ला है। हाँ, इसने क्या किया कि मैग्नेट को प्लेस कर दिया मैकेनिकल फोर्स के बगल में। तो यहाँ पे मैग्नेट भी है, मैकेनिकल फोर्स भी है। मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया, यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया, यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया।
मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइन यहाँ से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। अब इसके बीच में अगर हमने शाफ्ट लगा दिया, ये शाफ्ट अगर घूमेगा, ठीक है, अगर ये शाफ्ट घूमेगा तो ये क्या इस मैग्नेटिक लाइन को क्या करेगा, कट करेगा कि नहीं, कट करेगा। तो अगर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। ट्रांसफॉर्मर में बताया नहीं मैंने, हाँ वही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे क्या बनेगा, एक एसी करंट बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड फ्लैक्चुएट होता है। अगर ये मैग्नेट एक है तो सिंगल फेज बनेगा, ऐसा मैग्नेट अगर तीन रख दिया तो ये थ्री फेज बनेगा। और ये जो तीन मैग्नेट ना हमेशा 120 डिग्री में प्लेस करते हैं। कैसे प्लेस करते हैं, 120 डिग्री में प्लेस करते हैं। मान लो ये नॉर्थ है तो इसका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साउथ होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साउथ होगा। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ होगा। यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा। तो देखो एक नॉर्थ, उसके बगल में साउथ, उसके बगल में नॉर्थ, उसके बगल में साउथ, उसके बगल में नॉर्थ, उसके बगल में साउथ। तो ऐसे तीन ना मैग्नेट ऐसे प्लेस होता है, ऐसे तीन अलग अलग मैग्नेट प्लेस होता है। तो ये तीन अगर मैग्नेट को प्लेस कर दिया तो ऐसे थ्री फेज बनेगा जो 120 डिग्री शिफ्ट में रहता है, ठीक है। तो अगर हम ये कह सकते हैं थ्री फेज में जो तीन करंट है ना ये 120 डिग्री शिफ्ट में रहता है, ठीक है। अब ये थ्री फेज तुम ना हर जगह हम देखते रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे देखा, गांव में देखा कभी, वो ट्रांसफॉर्मर है ना जो बड़ा सा डिब्बा, वो डब्बा से जो तार निकालते हैं, एक तो आता है 3 वायर, एक निकालते वहां से 4 वायर ऐसे निकालते हैं, जो पोल से जाते हैं ना, ऐसे पोल से 4 वायर जाते हैं। उसमें जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट था, उसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट था ये है न्यूट्रल, बाकी इसका आर वाई बी, ये तीन फेज है इसका। क्या है, तीन इसका फेज है, हाँ ये तीन इसका फेज है। तो अगर ये फेज है तो आर स्टैंड फॉर क्या, रेड, वाई स्टैंड फॉर येलो, बी स्टैंड फॉर ब्लू। पूरे दुनिया में ये जो तीन फेज है ना इसको कलर कोडेड किया जाता है, और इस तीन कलर से इसको पहचान होता है, रेड फॉर आर, वाई फॉर येलो एंड ब्लू, माने बी फॉर ब्लू, ये तीन से। अब बोलना सर मेरे घर पे तो सब ब्लैक भी देखा हो, ब्लैक देखा ना, ब्लैक कलर के वायर, हाँ वो हमेशा न्यूट्रल होता है, ब्लैक हमेशा न्यूट्रल होता है। और एक ग्रीन भी है, ग्रीन देखा घर पे, ग्रीन वायर हमेशा मतलब स्टैंडर्ड क्या है, अर्थिंग के लिए, अर्थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड है। अब बोलना सर मेरे घर में पिंक भी देखा हो, देख पिंक जो है ना वो पिंक ही नहीं है, वो एक्चुअली लाइट रेड होता है, जो बहुत दिन के बाद ना वो पिंक हो जाता है, कलर ऐसे ये होके, ठीक है, मतलब हीट से ये से उसे कलर ये हो जाता है ना, खराब हो जाता है ना, खराब होकर वो पिंक बन जाता है। तो वो पिंक ही नहीं है एक्चुअली, ओके। अब पिंकी कोई कलर नहीं है, याद रखना। और तुम में से ना किसी को पिंक पसंद है तो पिंक वायर मत ढूंढने जाना, ओके। तो ये हो गया अपना थ्री फेज वाला चीज, ठीक है, ये थ्री फेज हो गया। अब सिंगल फेज में क्या होता है, सिंगल अगर ये जो एक है ना सिंगल फेज, मान लो ये सिंगल फेज है, सिंगल फेज में बस दो ही वायर रहते हैं, एक तो जाता है जो इसको फेज बोलेंगे, एक तो रिटर्न आएगा जिसको न्यूट्रल बोलेंगे, राइट। लेकिन थ्री फेज में क्या करेंगे, थ्री फेज में तो चार वायर जाते हैं, राइट, एक तो न्यूट्रल जाएगा, बाकी आर वाई बी भी जाएगा। तो सिंगल फेज को ना हम बहुत इजीली हमने क्या कर सकते हैं, सिंगल फेज को इजीली मैनेज कर सकते हैं। मान लो इसके आगे कोई भी एक लोड लगा दो, एक मान लो कोई भी एक लोड लगा दो, मान लो ये बल्ब है, तो अगर दो वायर यहाँ पे ला खड़ा कर दो, यहाँ पे लगा दो, तो ये बल्ब जलेगा, राइट, ये बल्ब जलेगा कि नहीं, जलेगा बल्ब। लेकिन थ्री फेज को हैंड मैनेज करना उतना आसान नहीं है। थ्री फेज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसका बस दो ही तरीका है थ्री फेज को मैनेज करने के लिए, बस दो ही तरीका है। एक तो है, एक तो है थ्री फेज को मैनेज करने के लिए, एक तो है स्टार और दूसरा है डेल्टा। स्टार कैसा है, ऑडी वाला अमीर है स्टार,
डेल्टा कैसा है, पकोड़ा वाला, हाँ ट्रायंगल। ये है स्टार एंड ये है डेल्टा। देखो एक चीज नोटिस करना, स्टार में क्या होता है, स्टार में देखो हर एक फेज के साथ एक लोड कनेक्टेड है, हर एक फेज के साथ एक लोड कनेक्टेड रहता है। डेल्टा में देखा, डेल्टा में वही होता है, मान लो ये वाला लोड, यहाँ पे ये वाला लोड, यहाँ पे ये वाला लोड, ठीक है, ये वाला लोड कनेक्टेड है। पर स्टार में क्या है, स्टार में और डेल्टा में डिफरेंस क्या है फिर, स्टार में और डेल्टा में डिफरेंस क्या है, देखोगे डिफरेंस क्या है। देखो स्टार में क्या है, देखो हर एक लोड के साथ, इस लोड है ना, इस लोड के साथ एक लोड बस एक ही फेज के साथ कनेक्टेड है, ये लोड इस फेज के साथ कनेक्टेड है, ये लोड इस फेज के साथ कनेक्टेड है। मतलब एक एक लोड बस एक ही फेज के साथ कनेक्टेड है। इसके मतलब इसके थ्रू हम क्या एज्यूम कर सकते, क्या कंक्लूड कर सकते, अगर लोड कम हो, अगर लोड में पावर कम हो, जहां पे एक फेज का जो पावर है वो अगर लोड के लिए सफिशियंट है, तो हम कनेक्शन कैसे करेंगे, स्टार में करेंगे। अगर लोड ज्यादा हो, हेवी हो, तो उस हेवी लोड में अगर बहुत ज्यादा पावर चाहिए, बहुत ज्यादा करंट चाहिए, उस टाइम पे हम लोड को कैसे कनेक्ट करेंगे, डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। देखो इस फेज में क्या है, यहाँ से करंट आ रहा है, ये करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से भी करंट आएगा, तो ये दो करंट इसके थ्रू गया। अब यहाँ पे देखो ये करंट ये आया, ये करंट एक आया, ये दो करंट इसके थ्रू गया। फिर यहाँ पे देखो ये करंट ये आया, ये करंट ये गया, तो तीसरा जो है ना, यहाँ पे भी दो करंट गया। तो हर एक लोड में डेल्टा में क्या होता है, हर एक लोड में दो दो करंट जाता है, इसका मतलब पावर भी ज्यादा जाएगा, आई स्क्वायर आर पावर भी ज्यादा जाएगा। तो ये होता है स्टोरी। अगर लोड मतलब छोटा मोटा है, मतलब ऐसा है कि अगर कोई एक सिंगल फेज में जितना लोड है, जितना पावर है, वो पावर अगर लोड के लिए सफिशियंट है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में हम उसको स्टार में ही कनेक्ट करेंगे। अगर लोड हैवी है, जिसको मतलब सिंगल फेज का जो पावर है वो सफिशियंट नहीं है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसको डेल्टा में कनेक्ट करेंगे, ताकि दो दो फेज का पावर उस लोड तक पहुंचे। क्लियर है इतना, चलो ये तो क्लियर हो गया। नाउ एक चीज यहाँ पे रह गया, पहले बताया था ना, एक चीज यहाँ पे रह गया, वो क्या था, बैलेंस। वो क्या था यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये अनबैलेंस वाला, अनबैलेंस और बचा था ना। तो ये अनबैलेंस होता क्या है, अनबैलेंस, अनबैलेंस से बस, चलो नया स्लाइड लेते हैं। दो वार्ड है हमारे पास, ठीक है, एक तो है बैलेंस, एक तो है अनबैलेंस, एक तो है बैलेंस, एक तो है अनबैलेंस। नाउ ये बैलेंस कंडीशन है, अनबैलेंस कंडीशन क्या है एक्चुअली, ये बैलेंस क्यों बोलेंगे, किसको बैलेंस बोलेंगे, और कैसा होता है एक्चुअली ये बैलेंस। देखो तुम अपने घर, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अपने घर देख लो, ठीक है, अपने घर में क्या हर एक रूम का जो लोड है वो सेम है, हर एक रूम में जो जो लगा हुआ इलेक्ट्रिकल चीज है वो सेम है क्या, अपना देख लो, एक बार एज्यूम कर लो, याद कर लो। हाँ ये रूम, वो रूम, ये रूम, हो गया याद। हाँ, तो देखो हर एक रूम में सेम चीज लगा हुआ है क्या, नहीं है ना। सबसे ज्यादा लोड कहाँ पे है, एज यूजुअली सबसे ज्यादा लोड किचन पे होता है, क्योंकि वहाँ पे ओवन होता है, वहाँ पे फ्रिज होता है, वहाँ पे मतलब ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वहाँ पे माइक्रोवेव है, वहाँ पे फ्रिज है, वहाँ पे इंडक्शन है, वहाँ पे मतलब मिक्सी है, ऐसे बहुत सारा लोड है अप्लायंसेस है किचन में, जिसके कारण किचन का लोड बहुत बढ़ जाता है। सबसे कम लोड कहाँ होता है, याद आया, हाँ हाँ टॉयलेट पे, टॉयलेट पे क्या रहता है, टॉयलेट में बस एक ही बाल्ब भी रहता है, वो भी जीरो वाला, बस एक लगाना होता है इसीलिए हम लगाते हैं। अब ये मत कहना सर हम गरीब है, हमारे किचन में उतना सामान नहीं है। देखो चलो सही है, हम सब गरीबी है, चलो ठीक है। तो अगर एक बिल्डिंग का अगर अलग अलग रूम है, तो हर रूम में अप्लायंसेस क्या साथ में चलते हैं, अगर हमने एक रूम से दूसरे रूम गया तो इस रूम का लोड क्या छोड़ देंगे ऐसे, या ऑफ करेंगे, ऑफ करेंगे ना। तो अगर देखो एक बिल्डिंग में अगर अलग अलग रूम है, तो हर एक रूम का जो लोड है ना वो एक साथ नहीं चलता है, राइट। तो अगर एक साथ नहीं चलेगा तो उस हर एक रूम का जो पावर कंज्यूमशन है, पावर कंजम्पशन है, वह एब्जॉर्ब पावर है, वो क्या सेम रहेगा कि अलग रहेगा, ऑब्वियस अलग रहेगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं,
इस कंडीशन को जो बड़े लोग होता है टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं? हाँ, अनबैलेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस कंडीशन। ये तो ये स्टोरी है ना, बाकी सब ब्रांच के लिए सही है, पर इलेक्ट्रिकल वाले सुन लो कान खोल के या आंखें खोल के भी सुन लो। अगर हमने थ्री फेज स्टार्ट किया तो थ्री फेज में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। हाँ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो पावर मतलब वो हाई वोल्टेज वाला, मतलब हाई वोल्टेज आता है लोकल सब स्टेशन पे, वहां से मतलब लो वोल्टेज होके स्टेप डाउन होके हर एक मोहल्ले में हर एक गली में करंट पहुंचता है ना। तो ये पहुंचने के दौरान क्या जाता है, मतलब ये तीन लाइन जाता है ना, ये चार फेज जाता है, ये पोल से वन पोल टू दूसरे पोल में जाता है। तो ये पोल में पहला बात तो न्यूट्रल है, दूसरा आर वाई बी है। तो हर एक फेज में, ये भी एक फेज है, ये भी एक फेज है, ये भी एक फेज है। क्या लोगों ने क्या ऐसे मतलब सिलेक्ट करके फेज चूज करते हैं क्या, या रैंडमली चूज करते हैं? रैंडमली चूज करेगा। तो एट ए टाइम कोई भी इंसिडेंट पे हर घर का लोड क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो हाँ, तो अगर तुम यहाँ पे पावर स्टेशन पे बैठ के देख रहे हो कि हाँ ये तो पहला मतलब फर्स्ट मतलब आर फेज का है, ये वाई फेज का है, ये बी फेज का है, मतलब मीटर देख रहे हो कि कौन सी फेज में कितना लोड जा रहा है। तो क्या तीनों मतलब जो ये है, तीनों जो फेज का जो मीटर है उस फेज मीटर में क्या तुम सेम रीडिंग देखोगे? नहीं देखोगे ना। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में ये अनबैलेंस सिचुएशन है। इलेक्ट्रिकल वाले तुम पढ़ोगे पावर सिस्टम में ये चीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ोगे तुम ये चीज, आई थिंक थर्ड ईयर में। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी ईयर में पावर सिस्टम पढ़ाया जाता है, तो तुम वहां पे पावर सिस्टम में पढ़ोगे ये चीज। ठीक है, तो ये हो गया अनबैलेंस कंडीशन। अब बैलेंस अनबैलेंस कंडीशन हो गया ना। चलो, अब ये देखेंगे कि सर आपने बोला कि थ्री फेज है और थ्री फेज का पावर मेजर करना है, तो पावर 2 वाट मीटर क्यों, 3 वाट मीटर क्यों नहीं? राइट, अगर तीन फेज का तीन लोड का अगर पावर मेजर करना हो तो 3 वाट मीटर लगा सकते थे हम। तो 3 वाट मीटर क्यों नहीं लगाएंगे, 2 वाट मीटर क्यों लगाएंगे? देखो, अगर हमने 3 वाट मीटर लगाया तो तीनों फेज से, तीनों मतलब तीनों जो फेज है ना, तीनों को फेज बनाना पड़ेगा। मतलब तीनों में सोर्स से लोड तक करंट देना पड़ेगा। अगर मान लो अगर इसको अगर ये बना दिया, देखो ये एक फेज है, एक फेज है, एक फेज है। देखो देखो ये आर है, ये वाई है, बी है। तुम बोलो सर वाट मीटर हम दो में कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों सर? राइट, देखो आर फेज में हम क्या एज्यूम करें, यहां से करंट ये जा रहा है, राइट, करंट जा रहा है। वाई से भी हम एज्यूम करें यहां से करंट जा रहा है। तो अगर दोनों में करंट गया और यहां से भी अगर करंट गया, मान लो यहां से भी अगर करंट गया, तो ये करंट यहाँ पे टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट क्या होगा? केसीएल, किरचॉफ चाचा ने क्या बोला, कोई भी नोड पे टोटल करंट क्या होता है? जीरो, ए बिग जीरो। तो अल्टीमेट इस सर्किट में करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। अगर ये सोर्स से लोड तक करंट जा रहा है मतलब ये भी एक फेज है, और फेज का करंट निकालने के लिए यहां से एक न्यूट्रल भी ऐड करना होगा। लेकिन अपने कंडीशन पे क्या हम न्यूट्रल को ऐड कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना। हाँ, तो इसीलिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको ना इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां से जो रिटर्न पाथ आ रहा है ना, इसको रिटर्न पाथ बना रहा है। ठीक है, इसको क्या बन रहा है, रिटर्न पाथ बना रहा है। और इसीलिए हमने दो दो यहाँ पे देखो, ये जो वाट मीटर मेथड है ना, ये तीन टाइप का है। सिंगल वाट मीटर से भी कर सकते हो, 2 वाट मीटर से भी कर सकते हो, 3 वाट मीटर मेथड भी है। तीन ही मेथड से हम मेजर कर सकते हैं टोटल पावर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। क्या 2 वाट मीटर
तीनों लोड का पावर क्या मेजर कर सकता है कि नहीं? ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है 2 वाट मीटर तीनों लोड का जो टोटल पावर है क्या वो मेजर कर पाएगा? चलो इसका प्रूफ देखते हैं। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। चलो एक हमारा ये ले लेते हैं, पिक्चर ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर कहाँ गया? देखो देखो यार ये बहुत दिक्कत कर रहा है। देखो ये जो है ना W1, W1 इक्वल टू क्या है? IR है। ये W1 है ना, W1 में जो जा रहा है ये करंट जा रहा है, ये क्या जा रहा है? I जा रहा है, किसका? R फेज का जा रहा है। तो W1 का जो करंट है, इसका CC का जो करंट है वो क्या होगा? IR होगा कि नहीं? ऑब्वियसली IR होगा। W1 का जो वोल्टेज है, इसका जो वोल्टेज है ना, इसका जो वोल्टेज है ये क्या होगा? इस पॉइंट का वोल्टेज होगा और इस पॉइंट का वोल्टेज होगा। तो देखो ये न्यूट्रल पॉइंट है, इस वोल्टेज का न्यूट्रल क्या है? ई आर और एन का है ये वोल्टेज माइनस ई बी एन। देखो इसका और इसका वोल्टेज ये क्या है? बी एन है, ए आर एन है, ए वाई एन है, राइट। तो W1 का जो वोल्टेज है वो ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज होगा, ठीक है। तो W1 का I मिल गया, हमें V मिल गया, I मिल गया, V मिल गया। तो टोटल W1 क्या होगा? I इंटू, देखो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? यहाँ पे V मिल गया, यहाँ पे I मिल गया। तो यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या होगा? V इंटू I होगा। देखो यहाँ पे V इंटू I कर दिया, ये देखो I मल्टीप्लाई इंटू ये कर दिया, V कर दिया। तो W1 का पावर मिल गया ना W1 का पावर। ऐसे W2 का देखो, ये W2 का देखो, W2 का करंट क्या है? ये W2 का करंट है IW2 है, और ये क्या है? VW2 है, ये VW2, ये IW2, ये VW2। तो पावर क्या होगा? पावर इक्वल टू VI होगा। ये दोनों को मल्टीपल कर दिया, देखो यहाँ पे इसको और इसको मल्टीपल कर दिया। तो ये W1 हमें मिल गया, यहाँ पे W1 मिल गया, यहाँ पे W2 का पावर मिल गया। तो दोनों का अगर ऐड करेंगे W1 प्लस W2 करेंगे, इस लाइन में देखो IRN मतलब इसका प्लस ये 2 कर लिया। अगर इसको सिंप्लीफाई करें ना तो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, कि प्लस तो 1 कर लिया और माइनस तो 1 कर लिया। अब क्या है देखो, इस पॉइंट में मैंने क्या बोला? KCL। इस पॉइंट में IR प्लस IY प्लस IB इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। और ये जो IB है ना, जो रिटर्न पाथ है, राइट, ये क्या है? IB इक्वल टू क्या होगा? माइनस IB। अगर IB इधर आ गया तो माइनस IB इक्वल टू IR प्लस IY, ये हो जाएगा। अब ये जो IR प्लस IY है ना, यहाँ पे माइनस IB को पुट किया, माइनस IB पुट किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और IB इंटू ERN हो जाएगा। तो देखो ये आ गया, मिल गया। तो ये टोटल जो है ना, ये टोटल क्या है? ये टोटल है इस 3 लोड का ये पावर, ये लोड का पावर प्लस ये लोड का पावर प्लस ये लोड का पावर। तो W1 प्लस W2 दोनों का देखो, ये RN का है, RN का मतलब पहला लोड का पावर है, ये YN का है, YN मतलब ये लोड का पावर है, और ये BN का है मतलब ये लोड का पावर। तो W1 और W2 दोनों मिला के इस 3 लोड का पावर मेजर कर रहा है। हाँ, ये दोनों मिला के इस 3 लोड का पावर मेजर कर रहा है। मतलब ये W1 और W2 2 वाट मीटर जो है, ये 3 फेज सर्किट का तीनों जो लोड है, मतलब जो
इसमें स्टार कनेक्टेड जो 3 लोड है, उस 3 लोड का टोटल पावर W1 और W2 दोनों से हम मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है, थियोरिटिकल। अब उसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल कितना पॉसिबल है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले सर्किट डायग्राम कर लें जैसे हम करते थे ना। पहला जो टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक था हमारा एम। एम तो हमें पता है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। थर्ड क्या है, सर्किट एंड कनेक्शन, कनेक्शन। फोर्थ क्या होगा, ऑब्जर्वेशन टेबल। फिफ्थ क्या होगा, कैलकुलेशन। और सिक्स क्या होगा उसके बाद, रिपोर्ट एंड ग्राफ। ग्राफ यही आएगा ना। तो देखो हमारा जो पहला जो था, राइट, हमारा जो पहला था एम पता है हमें, 3 फेज जो लोड है, स्टार कनेक्टेड जो 3 लोड है, 2 वाटमीटर से उस 3 फेज का जो लोड का है वो हम मेजर करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है, एम पता है, ऑब्जेक्टिव पता है। नाउ क्या करेंगे, सर्किट एंड कनेक्शन में आएंगे, ठीक है। सर्किट देखेंगे और उसका कनेक्शन देखेंगे। चलो नेक्स्ट एक स्लाइड लेते हैं, सर्किट कैसे, सर्किट देख लेते हैं एक बार। देखो पहले तो इसको उड़ा देते, इसको लाते। देखो देखो सर्किट ना, पहले इसको डिलीट करते, पहले सर्किट बना लेते, ओके। चलो एक सर्किट अगर बनाया, पहले हमेशा क्या करना, एक पहले लोड, पहले सर्किट ऐसे ही ड्रॉ करना, मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ना ऐसे ड्रॉ करना, इजी पड़ेगा। देखो एक लोड हो गया, यहाँ पे एक लोड है, यहाँ पे एक लोड है, एक लोड है, यहाँ पे एक लोड ड्रॉ कर लेना। ये 3 लोड अब स्टार कनेक्टेड हो गया, स्टार कनेक्टेड। तो इस लोड के साथ क्या होगा, 3 फेज जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। अब इसके साथ क्या जुड़ सकता है, इसके साथ देखो ये 3 फेज अपना हो गया, 3 फेज में 3 लोड कनेक्ट हो गया। इसको अगर हम पावर मेजर करना है तो पावर किससे मेजर करेंगे हम, वाट मीटर से। तो लगा दे भाई वाट मीटर, वाट मीटर लग जा, गले गले लगा दे। देखो वाट मीटर का ना सीसी जो कम है और पीसी ज्यादा है, याद रखना, वाट मीटर लग जा, वाट मीटर का पीसी ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो इसका जो है ना, ये तो वापस आ जाएगा, ये तो वापस आ जाएगा, ठीक है, ये वापस आ गया। अब इस वाट मीटर में इसका जो नाम था, नाम क्या था, ये था एम, सॉरी एक कलर लेते पिंक। ये क्या था, एम था, ए एल था, सी था, वी था, ए सी सी था, ए पी सी था, सी सी पी सी एम एल सी वी, हो गया नाम। चलो हम देखेंगे इसको। देखो एम में हमेशा क्या कनेक्ट होता है, याद है, मेन कनेक्ट होता है। तो एम में हमेशा क्या कनेक्ट कर देंगे, मेन कनेक्ट कर देंगे। एम में क्या कनेक्ट होगा, मेन कनेक्ट होगा। इस मेन का नाम क्या है, आर वाई बी। इतना हो गया। देखो लोड हमेशा किस में कनेक्ट होगा, लोड में कनेक्ट होगा। इस लोड का नाम क्या है, लोड का नाम क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। देखो जो फेज के साथ कनेक्ट है उसको 1 बोल रहा है। देखो A1 क्या है, फेज के साथ कनेक्ट है। A2 क्या है, जो तीनों A2 C2 और B2 तीनों मिला के यहाँ पे कॉमन न्यूट्रल पॉइंट बनाया है,
तीनों यहाँ पे शॉर्ट हो गया, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, देखो ये क्या है, ये तो एक्चुअल लोड ही है ना, ये सब लोड है, ये सब लोड है, ठीक है, थ्री फेज लोड है। अब देखो इस लाइन पे कितना करंट जा रहा है, कि कितना वोल्टेज जा रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? करंट किससे मेजर करेंगे? बोलो बोलो बोलो। एमीटर। ओके, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में, पैरेलल में? याद आ रहा है ना? हाँ, ये भूलोगे ना तो मारूंगा मैं, अंदर घुस के मारूंगा। हाँ, तो ये एमीटर को सीरीज में लगाना होगा। चलो लगा देते हैं एमीटर को सीरीज में। देखो यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, यहाँ पे भी एक एमीटर लगा दिया, यहाँ पे भी एक एमीटर लगा दिया, ठीक है, तीनों एमीटर लगा दिया। अब देखो एक चीज बताओ मुझे कि जो ये है, ठीक है, अपना जो चार लाइन था, यहाँ पे मैंने बताया था ना, देखो ये वाला, इसमें देखो ये तो न्यूट्रल हो गया और ये तीन ना फेज हो गया। यहाँ पे दो टाइप ऑफ वोल्टेज रहते हैं, एक तो न्यूट्रल के साथ, एक फेज का वोल्टेज। ये न्यूट्रल के साथ फेज का वोल्टेज, मतलब चार लाइन है, एक न्यूट्रल है, नीचे तीन फेज है। तो एक न्यूट्रल के साथ कोई भी एक फेज का जो वोल्टेज है, चाहे ये फेज का ले लो या फिर ये फेज का ले लो या फिर ये फेज का ले लो, न्यूट्रल के साथ कोई भी एक फेज का जो वोल्टेज है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन वोल्टेज, या फिर उसको हम बोलेंगे फेज वोल्टेज, राइट। वो फेज वोल्टेज कितना होता है? एज यूजुअली वो फेज वोल्टेज, बोलो बोलो, यही घर पे आता है, याद है? हाँ, 240। इसको कितना होता है ये? एज यूजुअल 200 से लेके 240 तक वेरी करते हैं, 230, 220, 240, इसके अंदर ये वेरी करता है, ठीक है। ये हो गया एक फेज वोल्टेज। दूसरा, ये न्यूट्रल छोड़ के बाकी तीन जो फेज है, इस तीन फेज में जो वोल्टेज है इसको बोलेंगे लाइन टू लाइन वोल्टेज और फेज टू फेज वोल्टेज। देखो एक फेज से दूसरे फेज जो वोल्टेज है, चाहे ये वोल्टेज ले लो या फिर ये वोल्टेज ले लो या फिर ये वोल्टेज ले लो, चाहे कोई भी दो का फेज जो वोल्टेज है, वो फेज वोल्टेज कितना होगा? इसका डबल होता है एज यूजुअल, 400 से लेके 440 तक वेरी करता है। डायलॉग सुना ना कि 440 वोल्ट, वो गाना सुने? हाँ वही वोल्ट, वो फेज टू फेज वोल्टेज है, क्लियर। तो अगर ये वोल्टेज कितना होगा, ये एज यूजुअली 200 से 240 तक वेरी करेगा, ये 240 वोल्ट तक वेरी करेगा। और ये जो मतलब इसके बीच में अगर वोल्ट मीटर लगा दिया, या फिर इसके बीच में अगर वोल्ट मीटर लगा दिया, या फिर इसके बीच में अगर वोल्ट मीटर लगा दिया, ये जो फेज टू फेज है, लाइन टू लाइन जो वोल्टेज है, ये एज यूजुअल कितना रहेगा? एज यूजुअल 400 से 440 वोल्ट तक वेरी करेगा, ये 400 प्लस रहेगा। अब ये 400 प्लस वोल्ट ना इतना ज्यादा है, मतलब तुम्हारे घर में जो करंट है ना वो तुम्हें मारने के लिए सफिशिएंट है। तो सोचो इसका डबल वोल्टेज 400 वोल्टेज, ये तुम्हें मारने के लिए ना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो जब तुम लैब में रहोगे ना, स्पेशली जब 400 प्लस अगर वोल्टेज से तुम काम करोगे ना, तो मेक श्योर तुम्हारा जो ये है, मतलब तुम्हारा जो आइसोलेशन है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, ठीक है। दूसरा ना, इसके बगल में ना पानी या पानी की बोतल ये सब मत ले जाना, ठीक है। थर्ड थिंग है, तुम जो कुछ भी करोगे ना, तो पहले कनेक्शन सही है कि नहीं वो पहले चेक कर लेना, ओके। इसका कनेक्शन देख के सबने मतलब ये है ना, कंफ्यूजिंग है ना इसका कनेक्शन। इसका कनेक्शन सबसे इजी है। ये कनेक्शन देख के नहीं लग रहा है कि ये इजी है? ये देखो, ये कनेक्शन देख के नहीं लग रहा है कि ये इजी है? यहाँ पे एक आर है, तो अगर ये यहाँ पे तीन लाइन है, तीन फेज है, तो तीन फेज, कोई भी एक फेज के बीच में अगर एक वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, ये वोल्ट मीटर क्या करेगा? कितना वोल्ट देगा? ऑब्वियस 400 प्लस वोल्ट देगा। इतना क्लियर हुआ? तो यही है तुम्हारा सर्किट डायग्राम। क्या बोला मैंने? ये सर्किट डायग्राम यही है तुम्हारा, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां से, हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। कोई भी तुम कनेक्शन स्टार्ट करो, मैंने पिछले बहुत बार बताया, लैब में भी बताया, कोई भी कनेक्शन हमेशा कहां से स्टार्ट करना? सोर्स से ही स्टार्ट करना। बहुत आराम से स्टार्ट करो, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से स्टार्ट करो, वन बाय वन तुम आगे जाओ, ठीक है। ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पे सोर्स है, सोर्स से पहला जो है वो कहाँ पे गया है? एमीटर में गया है। चलो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार, चलो। इसको ना साइड में रख देते हैं,
इसको साइड में रखते हैं और वो पिक्चर को इंक्लूड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ये वाला पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ना दो तीन चीज है, सही रहेगा। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये है तुम्हारा सोर्स है, ये क्या है, सोर्स है, और उसका प्रोजेक्शन ना यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, ये रेड वाला एक है, एक येलो वाला है, एक ब्लू वाला है, थ्री फेज है, ठीक है, रेड वाला, येलो वाला एंड ब्लू वाला। तो हम क्या करेंगे, तीन अलग अलग कलर चूज करेंगे, हम तीन अलग अलग कलर चूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी इंटरनली कनेक्टेड है, ये तीनों ही सोर्स है, एक्चुअली ये तीनों सोर्स है। सोर्स को हमने क्या करते हैं, एक बॉक्स से हम ये कर देते हैं सोर्स को, ठीक है, ये हमारा सोर्स है, क्लियर है। अब सोर्स से पहले आर फेज में देखेंगे, रेड फेज में, चलो रेड कलर ले लेते हैं। रेड फेज में पहले आर से कहा गया, एम मीटर में गया ना, यहां से देखो आर से कहा गया एम मीटर में गया, तो आर से ना हम क्या करेंगे, पहले एम मीटर में जाएंगे, ये एम मीटर 1, एम मीटर 2, एम मीटर 3, ये वोल्ट मीटर है, ये W1 है, W2 है, याद है ना, याद आ रहा है ना, हाँ वही। तो पहले हम क्या करेंगे, आर से एम मीटर में गएगा, एम मीटर का जो सेकेंड पार्ट है, एम मीटर का सेकेंड पार्ट कहाँ गया, एम में गया, एम कहाँ है, देखो ये वाला, यहां से सीधा आके एम में आ गया, यहां से सीधा आके एम में आ गया, हो गया। एम और सी क्या होगा, शॉर्ट होगा, एम और सी क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। गधा, ये दो वायर नहीं एक ही वायर है, फिर से बता रहा हूं मतलब दो बार किया तो मतलब दो वायर मत लगाना, एक ही वायर है, एम सी शॉर्ट है, सॉरी। और एल कहां जाएगा, एल जाएगा सीधा A1 में, एल जाएगा कहां पे, सीधा A1 में गया। हाँ यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, देखो जो वोल्टेज है ना, यहाँ पे रिटर्न पाथ वोल्टेज कहाँ पे होता है, दो रिटर्न पाथ के साथ होगा। अगर ये फेज है तो रिटर्न पाथ यहाँ पे क्या है, ये वाला रिटर्न पाथ होगा। तो ये दो वोल्ट को ना हमने क्या करेंगे, यहां से कनेक्ट कर देंगे और इसको ना यहां से लेके C1 में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये नजदीक है इसीलिए, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में तुम यहां से कनेक्ट करना, सर्किट डायग्राम में तुम क्या करोगे, सर्किट डायग्राम में तुम इसको ऐसे कनेक्ट करोगे, सर्किट डायग्राम में क्या करोगे तुम, सर्किट डायग्राम में, और फिर वहां से यहाँ पे कनेक्ट कर देना, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर देना। और यहाँ पे देखे ना क्या करेंगे, ओके चलो। देखो ये एल कहाँ गया, ये ऑन में गया, ओके। A2 B2 और C2 शॉर्टेड है, चलो A2 कहाँ है, देखो A2 है, ये A2 किसके साथ शॉर्ट है, C2 के साथ शॉर्ट है, C2 B2 के साथ शॉर्ट है, तो ये तीनों शॉर्ट कर दिया। मतलब ये वाला जो पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, ये हम बना लिया नीचे वाला लाइन, ओके हो गया। चलो अब ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब Y के लिए येलो वाला वायर ले लेते हैं, Y के लिए येलो वायर ले लेते हैं। सोर्स से कहा गया, सोर्स से गया एम मीटर में, सोर्स से कहा जाएगा, एम मीटर में जाएगा। एम मीटर का दूसरा पार्ट कहा जाएगा, मेन में जाएगा। एम मीटर का दूसरा पार्ट, एम मीटर का दूसरा पार्ट कहा जाएगा, मेन में जाएगा। एम सी क्या होगा, शॉर्ट होगा। और एल कहा जाएगा, B1 पे, एल कहा जाएगा, B1 पे गया, B1 पे गया। अब बी वाला देखो, ब्लू वाला लाइन ले लेते हैं, ब्लू वाला लाइन कौन सी, ये ले लेते हैं, ठीक है। ब्लू यहां से कहा गया, ए में गया, ब्लू कहाँ है, ये यहां से सीधा कहा जाएगा, यहां से एम मीटर में जाएगा, एम मीटर से सीधा कहा जाएगा, C1 पे, एम मीटर से सीधा कहा जाएगा, C1 पे गया। ये क्लियर हो गया, इतना हो गया। बस बचा यहाँ पे दो V जो है ना, उसको शॉर्ट करना है। यहाँ पे देखो V, यहाँ पे एक V है, यहाँ पे एक V है, तो दोनों को शॉर्ट कैसे करेंगे, चलो एक व्हाइट लाइन ले लेते हैं, इस V और V को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। पहले V को शॉर्ट कर दिया, दो लाइन मतलब दो वायर नहीं एक ही वायर है।
और इस शॉर्टेड पॉइंट से कहां पे कनेक्ट करेंगे, नजदीक कोई, तुम ए में भी कर सकते हो, तुम सी में भी कर सकते हो। तो यहाँ से नजदीक क्या है, C1 है, C1, यहाँ से नजदीक पॉइंट C1 है, तो इसका मतलब यहाँ से हम सी में कर देते हैं शॉर्टेड, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो पूरा जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बस एक ही चीज बचा है, वो है वोल्ट मीटर वाला। तो वोल्ट मीटर के लिए और एक कलर चूज कर लेते हैं। कौन सी कलर चूज करें, ब्लैक ग्रीन, चलो ये वाला चूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब वोल्ट मीटर क्या चाहिए, वोल्ट मीटर कोई भी दो फेज के बीच में जो डिफरेंस है, ये वोल्ट मीटर है। एक लाइन यहाँ पे लगा दो, यहाँ से लेके यहाँ पे डाल दो, दूसरा लाइन यहाँ से लाओ, यहाँ से लाके कोई भी एक फेज में डाल दो, तो ये वोल्ट मीटर भी कनेक्ट हो गया। क्लियर, कहाँ पे, यहाँ से लेके मैंने एक फेज में डाल दिया, यहाँ से लेके कोई भी और एक फेज में डाल दिया, बस अपना सर्किट डायग्राम क्लियर है। अब ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट होने के बाद कैसे दिखेगा, ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये सर्किट डायग्राम में देखो क्या किया, यहाँ से देखो रेड वायर, ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ एक बार देख लो, ये जो ब्लू वायर है यहाँ से सीधा गया एमीटर में, राइट, ये वाला क्या है, ये एमीटर है ना, A1 है, कलर कलर कलर, देखो ये A1 है, A2 है, A3 है, ये W1 है, W2 है, ये वोल्ट है। तो देखो ये जो ब्लू वायर, ये ब्लू वायर कहाँ गया, एमीटर में गया, एमीटर से सीधा आया कहाँ पे, एम पे आया, एम सी शॉर्ट हुआ, एल सीधा चला गया, A1 पे चला गया, हो गया इतना का पहला फेज का। दूसरा फेज का आर, पहले देखो ये लाइन कहाँ गया, एमीटर में गया, एमीटर से सीधा आया कहाँ पे, एम में गया, एम सी शॉर्ट है, येलो वायर से एम सी शॉर्ट है, और एल कहाँ गया, सीधा आ गया B1 में आ गया। नीचे वाला जो है ये शॉर्टेड है ऑलरेडी, तीनों को शॉर्ट कर दिया। और तीसरा जो फेज है बचा, तीसरा फेज क्या है, ये देखो ये सी यहाँ से निकला, ये देखो ये वायर ये निकला, फिर ये जाके यहाँ पे हो गया, एमीटर में गया, एमीटर से ये निकला सीधा आ गया यहाँ पे आ गया, तो ये एमीटर से सीधा C1 पे आ गया, हो गया। अब दो वोल्टेज को शॉर्ट करना है, जो MLCV का जो V था ना, दो V को शॉर्ट करना है। देखो ये ब्लैक वायर, ये V निकला, यहाँ से आके V निकल गया, और यहाँ से सीधा कहाँ गया, ये होके यहाँ पे C1 में चला गया। अब ये हो गया। अब वोल्ट मीटर को लगाना बारी है। वोल्ट मीटर देखो ये सीधा आके ये ब्लू फेज में लगा, और ये येलो वायर आके रेड फेज में लगा, पहले दो फेज में लगा दिया। तो ये हो गया अपना फाइनल सेटअप। फाइनल सेटअप करने के बाद, फाइनल सेटअप हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे स्विच है ना एक, हाँ वो स्विच ऑन करना। उसके बाद ये वाला जो मेन है ना, ये वाला जो मेन है, राइट, ये वाला जो उसके बाद ये वाला जो मेन है ना, इस मेन को ऊपर करना है। ऊपर करोगे तो पूरा जितना सारा डिजिटल मीटर है, ये सारा डिजिटल मीटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद का जो काम है ना, वो इस लोड बॉक्स का है। ये क्या है, लोड बॉक्स है। लोड बॉक्स में हमें क्या करना होगा, अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट करना होगा। वो कैसे क्रिएट करेंगे, मान लो पहले इसको दबाया, उसके बाद इसका दबाया, उसके बाद इसका दबाया, तो तीनों बैलेंस हो गया। तो इस टाइम पे इसको दबा दिया, तो ये अनबैलेंस हो गया, हुआ कि नहीं, दो सेम है, एक अनबैलेंस है। नेक्स्ट टाइम पे क्या किया, एक तो ये है, इसको भी दबा दो, तो देखो 1 2 2, ये भी हो गया। थर्ड टाइम क्या करोगे, इसको भी दबा दो, तो देखो 1 2 3 हो गया, 3 रीडिंग आ गया। उसके बाद क्या करोगे, इसको भी दबा दो, 2 2 3 हो गया, देखो 4 5 रीडिंग ऐसे आ गया। और एक इसके साथ ना एक वोल्ट मतलब ये है बैलेंस कंडीशन का भी एक ले लेना, ठीक है। अनबैलेंस कंडीशन 4 5 लेना, 4 5 लेना अनबैलेंस कंडीशन। उसके साथ साथ एक बैलेंस कंडीशन भी लेना है तुम्हें, ठीक है। बैलेंस कंडीशन क्या है, एक को ऑफ कर दो, इसको ऑफ कर दो, इसको ऑफ कर दिया, तो देखो 2 2 2, या फिर तुम 1 1 1, या फिर 3 3 3, ये कोई भी तुम बैलेंस कंडीशन तुम ले सकते हो, ठीक है। अगर ये बैलेंस कंडीशन लिया तो इसका जो रीडिंग है वो रीडिंग कैसे आएगा, रीडिंग, चलो रीडिंग भी देख लेते हैं। देखो ये हमारा रीडिंग आ गया, देखो यहाँ पे कितना ये है, देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 रीडिंग लिया। उनमें से ये जो 4 है ना, ये अनबैलेंस है, और ये बैलेंस कंडीशन है। दिख रहा है तुम्हें, हाँ ये वाला है ना, ये बैलेंस कंडीशन है।
ये बैलेंस कंडीशन है, ये अनबैलेंस कंडीशन है, राइट। इसमें देखो जो वोल्टेज था ना वो हमेशा 400 के आसपास होगा। अगर एक वोल्ट मीटर से अगर कोई भी वोल्ट ले लिया ना तो तीनों फेज वोल्टेज वही होगा, ठीक है। तो एक वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज आएगा वो तीनों में लिख लेना। उसके बाद तुम क्या करोगे, अब कैलकुलेशन, ये रीडिंग तो जो आएगा लिख लेना, ठीक है। देखो रीडिंग में ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अब यहाँ पे ना एक चीज एक्स्ट्रा है कैलकुलेशन में, अगर जब कैलकुलेशन करेंगे ना, जब कैलकुलेशन करेंगे ना, कैलकुलेशन, पहला जो कैलकुलेशन है वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन हम कहां से करेंगे, स्लोप से। स्लोप क्या है, tan फाई। ये tan फाई क्या है, tan फाई का जो वैल्यू है ना ये W1 माइनस W2, इसका मॉड ले लेना और नीचे W1 प्लस W2 ये लेना, उसके साथ √3 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये हो गया हमारा tan फाई का वैल्यू, ये हो गया, ये हो गया हमारा tan फाई का वैल्यू। अब tan फाई मिल गया तो फाई इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स करके ये वैल्यू डाल देंगे तो फाई मिल जाएगा। अगर फाई मिल गया कॉस के आगे ये फाई डाल देंगे, ये फाई डाल देंगे, कॉस फाई इक्वल टू क्या है, पावर फैक्टर। और ये जो पावर फैक्टर है ना ये हमेशा कहां से लेना, बैलेंस कंडीशन से। बैलेंस जो रीडिंग लिया ना हमने, देखो ये बैलेंस जो रीडिंग लिया ना, जहां पे W1 क्या है, W1 266 है और 262 है, ये W1 और W2 ये दोनों से ही लेना, ठीक है। W1 प्लस W2 ये दोनों से ही लेना बैलेंस कंडीशन का, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमेशा बैलेंस कंडीशन से ही मिलेगा, याद रहेगा। पावर कंडीशन, पावर फैक्टर हमेशा बैलेंस कंडीशन से ही लेना, ओके। इतना क्लियर हो गया बैलेंस कंडीशन का। अब ना जो अनबैलेंस कंडीशन है वहां से हम क्या करेंगे, यहां से इसका जो कैलकुलेशन है ना, इसका कैलकुलेशन, जो दो कैलकुलेशन है ना, हमें देखना है कि एरर कितना आया है। क्या देखना है, एरर। इस एरर किस से चेक करेंगे, जो रीडिंग्स है ना, रीडिंग का दो पार्ट है, सॉरी रीडिंग का बोलो, जो देखो इसका ना दो पार्ट है, जो मतलब जो डेटा है ना हमारे पास, डेटा दो टाइप का है। एक तो मेजर्ड वैल्यू, जो W1 भी तुम्हें मिला है, W2 भी तुम्हें मिला है, टोटल पावर इक्वल टू W1 प्लस W2 ये तुम्हें मिल जाएगा। ये भी मिल जाएगा तुम्हें, ये भी मिल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। ये तीनों मिल गया तुम्हें, टोटल पावर, मेजर्ड पावर। दूसरा जो चीज है ना, दूसरा जो चीज है ना, कैलकुलेटेड पावर। कैलकुलेटेड पावर ये नंबर ऑफ बल्ब इनटू 200 वाट। वो पीछे जो बल्ब था वो बल्ब कितना वाट का था, 200 वाट का था। तो अगर हम देखेंगे कितना बल्ब जला है तो उस बल्ब को हम क्या कर सकते हैं, बल्ब को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल पावर, यहाँ पे मान लो कि 4 बल्ब जला है तो 4 इंटू 200 इक्वल टू 800 वाट, ये मिल जाएगा तुम्हें। ऐसे करके मान लो जितना बल्ब जला होगा, ठीक है, जितना बल्ब जला है उतना बल्ब से तुम कर लोगे। अब तुम बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कितना बल्ब जला था, हमने तो उस टाइम पे किया था, हमें तो याद भी नहीं है किस टाइम पे किया था, और हमें तो याद भी नहीं है ना कि कैसे करना है। चलो उसका भी सॉल्यूशन तुम्हें बता रहा हूं, देखो ये देखो, हमें क्या करना है, देखो P इक्वल टू वी आई है, तो I इक्वल टू क्या होगा, P बाय V होगा। पावर कितना है, 200 है, वोल्टेज कितना है, करीब 400 का होगा, 0.5 एम्प है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, राइट। तो अगर एक बल्ब जला तो 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। लेकिन ये जो I का वैल्यू है ना, ये I का वैल्यू प्रैक्टिकली वेरी करेगा 0.5 से लेके 0.9 एम्प तक वेरी करेगा। उसका मतलब
अगर एक बल्ब जला तो इसके बीच में होगा, अगर दो बल्ब जला तो ये मल्टीप्लाई इनटू एन, जितना बल्ब जलेगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहां पे तो 3 ही है। तो देखो ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला जो करंट था ना ये देखो 0.77, ये कितने बल्ब जला, एक बल्ब जला। इसका डबल देखो यहाँ पे कितने बल्ब जला, दो बल्ब जला। इसका ट्रिपल देखो यहाँ पे कितने बल्ब जला, 3 बल्ब जला। तो इस एक्सपेरिमेंट में इस एक्सपेरिमेंट में नंबर 1 एक्सपेरिमेंट में टोटल कितने बल्ब जला, यहाँ पे 3 बल्ब, यहाँ पे 2 बल्ब, यहाँ पे 1 बल्ब, तो 3 2 5 1 6, टोटल यहाँ पे 6 बल्ब जला। तो एक्चुअल पावर टोटल कितना हो गया, 6 इंटू 200 1200 हो गया ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 बल्ब जला, यहाँ पे 3 बल्ब जला, यहाँ पे 2 बल्ब जला, यहाँ पे भी 6 बल्ब जला। यहाँ पे देखो 2 बल्ब जला, इसका डबल है ना, 1.5 डबल है, ये सिंगल बल्ब जला, यहाँ पे 3 बल्ब जला, यहाँ पे भी 6 बल्ब जला। इसका भी देख लो कि यहाँ पे देखो 3 बल्ब जला, यहाँ पे 1 बल्ब जला, यहाँ पे 2 बल्ब जला, यहाँ पे भी 6 बल्ब जला। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे इसका जो देखेंगे, मतलब सॉरी, ये देख लिया ना कैसे कितना बल्ब जल गया। तो देखो इसका अगर हमने ये किया, ठीक है, इसको यहाँ पे रख देते और इसको ना रफ कर देते थोड़ा, चलो इसको रफ कर देते। मान लो ये तो मिल गया तुम्हें, सॉरी देखो ये तो तुम्हें मिल गया मेजर्ड पावर, राइट, ये हो गया तुम्हें मेजर्ड पावर। और कैलकुलेटेड पावर क्या होगा, नंबर ऑफ बल्ब इनटू 200 वाट। नंबर ऑफ बल्ब कैसे, ये रीडिंग देख के कैसे फाइंड आउट करोगे, याद है, या फिर जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तब देख लेना टोटल कितने बल्ब जल रहा है, वहां पे स्विच कितने जला रहे हो ये एक बार देख लेना, यहाँ पे बगल में लिख लेना, यहाँ पे बगल में लिख लेना कितने बल्ब जला रहे हो, तो मिल जाएगा तुम्हें वो वाला। तो टोटल यहाँ पे मिलेगा, ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये मेजर्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों में कुछ ना कुछ फर्क रहेगा, दोनों में क्या होगा, कुछ ना कुछ फर्क रहेगा। तो उस फर्क को हम क्या करेंगे, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू, सॉरी मेजर्ड पावर माइनस कैलकुलेटेड पावर। कैलकुलेटेड पावर मतलब जो बल्ब से किया था इसका मॉड, ठीक है, ये हो गया, एरर हो गया। अब परसेंटेज एरर कैसे करेंगे, परसेंटेज एरर इसको क्या करेंगे, इसका जो मॉड है मेजर्ड पावर माइनस कैलकुलेटेड पावर बाय कैलकुलेटेड पावर इनटू 100। कैलकुलेटेड पावर क्यों, क्योंकि यही एक्चुअल पावर है, जो बल्ब जो हो रहा है ना उसका ही पावर है, ये कैलकुलेटेड है, तो ये कैलकुलेटेड पावर करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट पावर कर लिया तो ये टोटल मिल जाएगा तुम्हें परसेंटेज एरर। ठीक है, ये परसेंटेज एरर मिल गया। तो अब उसके आगे हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर मिल गया, उसके आगे हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ का एक्स एक्सिस में क्या करेंगे, टोटल पावर वर्सेस परसेंटेज एरर। ये टोटल पावर क्या होगा, W1 प्लस W2 वाला। ठीक है, ये टोटल पावर है, ये जो टोटल पावर है, ये टोटल पावर एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में W1 सॉरी एरर परसेंटेज एरर को वाई एक्सिस में रखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल जो था अपना एक्सपेरिमेंट। अब देखो पहले से एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, देखो अपना एम था, एम कंप्लीट है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, सर्किट डायग्राम एंड कनेक्शन। सर्किट डायग्राम तो देखा मैंने, सर्किट पहले हम क्या करेंगे, पहले 3 फेज बना लेंगे, उसके आगे 2 वाटमीटर लगा देंगे, उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और तीनों लाइन में क्या एक एक एमीटर लगा देंगे और कोई भी 2 फेज के बीच में एक वोल्टमीटर लगा देंगे। तो सर्किट अपना क्लियर हो गया। सर्किट एक बार बना लिया तो उसके हिसाब से कोई भी एक सोर्स पकड़ो, सोर्स से पहले जाओ और यहाँ पे कनेक्ट करते जाओ, सोर्स से पहले जाओ यहाँ पे कनेक्ट करते जाओ, सोर्स से जाओ एक कदम आगे जाओ कनेक्ट करो, एक कदम आगे जाओ कनेक्ट करो। ऐसे ही ये सर्किट भी कंप्लीट कर लेंगे। सर्किट के बाद सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऑन कर, पहले इसको ऑन करेंगे,
यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे, फिर यहाँ पे स्विच ऑन करते जाएंगे, एक एक एक, तो 3 बैलेंस हो गया, तो फिर एक लगा दिया तो अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे हम अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट करेंगे। अनबैलेंस सिचुएशन जब क्रिएट करें तब यहाँ पे नोट कर लेना कितना बल्ब जल रहा है, कितना स्विच ऑन किया हो, कितना ऑफ है, ये देख लेना एक बार, ताकि या फिर तुम वो यहाँ का जो रीडिंग है ना, एमीटर जो रीडिंग है, इस रीडिंग से भी हम बोल सकते हैं कितने करंट है। ठीक है, तो ये जो 6 जो रीडिंग है ना, इस 6 रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। वो नोट करने के बाद वो कैसा दिखेगा, नोट करने के बाद ऐसा दिखेगा कि नंबर 1 एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर जो 3 वोल्ट है, 3 करंट है, 2 पावर है वाटमीटर का, वो टोटल पावर W1 प्लस W2 करके ये आया। ऐसे करेंगे और एक बैलेंस कंडीशन भी लेंगे। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये करंट सेम है, देखो करंट सेम है ना, हाँ, तो ये करंट सेम देख के तुम बता सकते हो ये बैलेंस कंडीशन है, जहां पे एक एक करके बल्ब जला हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करोगे तुम, अब कैलकुलेशन करोगे, पावर फैक्टर बैलेंस कंडीशन से करना। बैलेंस कंडीशन का tan phi W1 प्लस W2, ये वाला बैलेंस कंडीशन का जो W1 और W2 था, उसके हिसाब से तुम क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा के tan phi निकाल लेना, tan इनवर्स करके phi का वैल्यू निकाल लेना और phi cos में डालना, cos में डालोगे तो पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो ये बैलेंस कंडीशन लेने का मतलब यही था कि हमें पावर फैक्टर ठीक से आए। ठीक है, बैलेंस कंडीशन से पावर फैक्टर ले लिया। अब अनबैलेंस कंडीशन से क्या करोगे, अनबैलेंस कंडीशन से तुम जो रीडिंग है ना, इसका 2 टाइप है। एक तो मेजर्ड वैल्यू है जो W1 प्लस W2 में, देखो ये W1 प्लस W2 ये टोटल पावर है ना, ये मेजर्ड पावर है, W1 प्लस W2 किया है तुमने, ये वाला मेजर्ड पावर। और कैलकुलेट पावर, कितना तुम बल्ब जलाया, उस बल्ब इंटू 200 वाट, क्योंकि हमारा जो बल्ब था ना पीछे, वो बल्ब 200 वाट का था, तो बल्ब इंटू 200 वाट करके यहाँ पे कैलकुलेटेड पावर एक निकाल लेना। ठीक है, या तो वाट, इतना वाट निकाल लेना कैलकुलेट पावर। अब इस मेजर्ड पावर और कैलकुलेट पावर और मेजर्ड पावर दोनों का डिफरेंस जो है ना, इस डिफरेंस को हम एरर बोलेंगे। जो दोनों को माइनस करके मिल जाएगा उसको मॉड ले लेंगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, और परसेंटेज करेंगे नीचे, कैलकुलेट पावर जो एक्चुअल पावर है इसको डाल के परसेंटेज कर लेना, और परसेंटेज करने के बाद उसका ग्राफ जो है ना वो ऐसे कर लेना। किसी का मतलब वो ऐसा आया था, ऐसा कुछ ग्राफ आया था, तुम्हें अगर देखे, मतलब वो तो आपने डिपेंड करेगा कौन कितना बल्ब जलाया था, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, पर ग्राफ का नेचर काइंड ऑफ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो देख लेना, किसी का ऐसा है, किसी का ऐसा है, ऐसा कुछ है, मतलब तुम देख लेना अपने अपने हिसाब से, देख लेना किसका कितना कैसा ग्राफ है। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, इतना हो गया, इतना हो गया। अब जो करना है तुम्हें, एक बार फिर देख लेता हूँ कि इसमें बचा क्या। देखो इसमें थ्योरी, यहाँ पे ये गलत है, ये मत ड्रॉ करना। देखो यहाँ पे एमीटर नहीं है, एमीटर होना चाहिए था तीनों में, एमीटर यहाँ पे नहीं है तो ये गलत है। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी होना चाहिए था जो नहीं है, तो ये गलत है, ये इसको ड्रॉ मत करना। यहाँ पे ये कॉइल होगा, यहाँ पे कॉइल होगा, ये ड्रॉ मत करना। ठीक है, चलो उसके आगे देखो यार, चलो देखो, देखो ये तो मैंने पढ़ा दिया। उसका आगे प्रोसीजर मत लिखना, उसका आगे रिजल्ट जो है, रिजल्ट भी बता दिया। रिपोर्ट में तुम क्या लिखोगे, फाइंड इफ देयर इज एनी एरर इन पावर मेजरमेंट फ्रॉम वाट मीटर रीडिंग। देखो पावर मेजरमेंट फ्रॉम वाट मीटर रीडिंग, मैंने जो बोला था ना, जो मेजर्ड पावर है एमपी, जो एमपी एंड पावर कैलकुलेशन सीपी कैलकुलेटेड पावर, दोनों में कोई एरर है कि नहीं। फ्रॉम लाइन वोल्टेज, लाइन करंट रीडिंग, फ्रॉम ईच रीडिंग। तुम हर एक प्रैक्टिकल के लिए, हर एक मतलब जो टेस्ट किया ना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, हर एक के लिए इसको चेक करना होगा तुम्हें, और चेक करके बताना होगा परसेंटेज कितना आया। परसेंटेज एरर तुम जितने रीडिंग लोगे, परसेंटेज एरर का उतना भी पॉइंट मिलेगा अलग अलग, तो वो पॉइंट ग्राफ में प्लेस करने के बाद वहां से वो पॉइंट को तुम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे तो एक शेप आएगा। ठीक है, वही तुम्हारा फाइनल ग्राफ होगा। इतना क्लियर हो गया। हाँ, ये कर लेना। प्लॉट द परसेंटेज एरर वर्सेस टोटल मेजर्ड पावर। टोटल मेजर्ड पावर मतलब टीपी इक्वल टू W1 प्लस W2, मैंने बताया था ना जो वाटमीटर रीडिंग से तुम लिए हो, ये वाला टीपी को मतलब ऐसे, ये टीपी W1 प्लस W2, यहाँ पे क्या होगा परसेंटेज एरर, इसके हिसाब से रिपोर्ट लिख लेना। ठीक है, तो चलो मेरे ख्याल से मैंने कोशिश किया कि इसका जो ये था, इसका जो सर्किट डायग्राम था या फिर जो कुछ भी था, मैंने कोशिश किया कि पूरा के पूरा कंप्लीट करने की कोशिश किया। अगर लास्ट तक आते आते अगर ऐसा लगा कि भूल रहा हो तुम,
तो ये वीडियो दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है। इसको शॉर्ट बनाना है इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर वाला वीडियो बहुत लंबा गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा पावर फैक्टर और आरएलसी वाला, ठीक है। उस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर फैक्टर का स्टोरी क्या है, पावर का स्टोरी क्या है, वो सब देखेंगे। और मिलते हैं अगले जो एक्चुअल में सर्किट में क्या होता है, सर्किट में एक्टिव एलिमेंट है ना, रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सब हम देखेंगे। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो बाय।